एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। तो हम आज हमारा है थर्ड डे बाली में और हम अभी तक कुबुद में थे और अब हम जा रहे हैं नूसा पेनिडा। सो नूसा पेनिडा जाने के लिए आपको फेरी लेना पड़ता है। हमने फेरी लिया था, वो सनउड पोर्ट से लिया था और हमने फेरी का ऑनलाइन बुकिंग ही करा लिया था क्लुक से। तो उसका अराउंड आपको 700 पर पर्सन लगता है जाने का, एंड आने का भी उसी के अराउंड आपको लगेगा। आप यहाँ डायरेक्टली आकर भी टिकट करा सकते हैं, बट जैसा हमने रिव्यूज़ पढ़ा था तो उसमें था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपको। तो फिर हमने इसलिए बेटर समझा कि हम ऑनलाइन ही बुकिंग करा लेंगे। तो आप एक बार ऑनलाइन टिकट बुक करा लो, तो आपको यहाँ आके ऑफलाइन टिकट भी लेना पड़ता है। तो सनउड पोर्ट के पास ही आपको वो टिकट काउंटर्स मिल जाएँगे, सारे जो भी कंपनीज़ हैं उसके कियोस्क लगे रहते हैं, तो आप ईज़िली वो टिकट काउंटर ढूँढ कर आप ऑफलाइन हार्ड कॉपी टिकट का ले सकते हो। तो सनउड पोर्ट से ऐसा आपको व्यू दिखता है। बहुत सारे कंपनीज़ के स्पीड बोट यहाँ से ऑपरेट करते हैं, तो अगर आप थोड़ा लग्ज़री वाले स्पीड बोट में जाना चाहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको इकोनॉमी वाला चाहिए, तो आप वो प्रेफ़र कर सकते हैं। सो सनूर से आपको नूसा पेनिडा पहुँचने में अराउंड 45 मिनट्स लग जाता है, और जो स्पीड बोट हमने लिया था वो थोड़ा तो कॉम्पैक्ट था, बट हाँ, मतलब आपका काम चल जाएगा, बिकॉज़ आप जैसे ट्रैवल करोगे तो समुद्र का हवा आते रहता है, तो आपको उतना भी सफोकेटिंग नहीं लगता है, मतलब वो 45 मिनट्स आपका कट जाता है। अब जैसे नूसा पेनिडा पहुँचोगे, आपको बहुत ही ऑसम व्यू दिखेगा, वो क्लिफ्स का व्यू बहुत ही सुंदर रहता है देखने में, और आपको यहाँ पे एंट्री चार्ज भी लगते हैं, जो कि 25,000 आईडीआर पर हेड होता है। और यहाँ पहुँचने के साथ ही हमने स्कूटी बुक किया, जो कि हमें 800 आईएनआर लगा पर डे। उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया और हम चले गए नूसा पेनिडा एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले हमने लंच किया। ये कैफ़े था जिसका नाम नाना पेनिडा था, और यहाँ पे इंडोनेशियन खाना अवेलेबल था। यहाँ का खाना काफ़ी यम्मी था और हम ये प्लेस ज़रूर रिकमेंड करेंगे। और उसके बाद हम निकल गए ब्रोकन बीच घूमने के लिए। तो यहाँ का रोड एक्चुअली थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, और ब्रोकन बीच का रास्ता बहुत ही टूटा-फूटा हुआ है। तो अगर आप रोड ड्राइवर नहीं हो, तो वी वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे टैक्सी करा लो रादर देन टू व्हीलर ड्राइव करने के लिए, क्योंकि ये सारे रास्ते क्लिफ्स होके तो काफ़ी घूम-घूम के रास्ता होता है, और मतलब हाथों में, कलाइयों में बहुत वो प्रेशर पड़ता है, और आप थक जाओगे। लाइक ये जो जगह था ब्रोकन बीच, हमारे जो होटल से बस 15 किलोमीटर ही दूर था, बट इसे पहुँचने में हमें अराउंड 1 एंड अ हाफ आवर्स लग गए, जस्ट बिकॉज़ रोड बिल्कुल ही घूम-घूम कर था और बीच में रोड काफ़ी टूटे हुए थे। बट यहाँ पहुँचने के बाद जो यहाँ का व्यू था, बहुत ही मतलब वर्थ इट था। बहुत ही ऑसम व्यू दिखता है। ये है बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड व्यू। सो यहाँ पे आप आराम से 15-20 मिनट बैठ सकते हो, और सामने में कुछ-कुछ छोटे-छोटे दुकान बने हुए थे, जहाँ पे आप नारियल पानी या अदर जूसेस वगैरह वहाँ से आप खरीद के बैठ के आप थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह भी कर सकते हो। तो हम यहाँ अराउंड 15-20 मिनट हमने यहाँ पे स्पेंड किए, हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए, और ये व्यू हमने एन्जॉय किया। All I want, all I want, me and you, been so long, been so long. Why you keeping me waiting? All I want, me and you, been so long. Been so long. Why you keeping me waiting? तो वो जो आपको ब्रोकन बीच के ऊपर जो रोड दिख रहे हैं, आप एक्चुअली उधर भी जाने का रास्ता है, एंड आप घूमकर उधर साइड भी जा सकते हो, बट जो मेन व्यू है, वो व्यू पॉइंट है, वो यही है। यहाँ से आपको बाकी जो सामने बीचेस हैं, वहाँ का डायरेक्ट व्यू आपको क्लिफ से दिखता है। तो ये मोस्टली क्लिफ बीच है, आप समुंदर के पास नीचे नहीं जा सकते हैं, आप यहाँ पे बस ऊपर क्लिफ में बैठ के जो भी व्यू है आप इंजॉय कर सकते हैं। Just me, just me.
इस जगह को कोई एंट्रेंस चार्ज नहीं है, हमें बस पार्किंग का कुछ 2000 आइडिया लगा था जो कि बहुत ही मिनिमल है। और इधर से ही आप ब्रोकन पी से थोड़ा आगे चल के जाओगे अराउंड आई थिंक 1 किलोमीटर के अराउंड, तो आपको एंजल बिलाबोंग मिल जाएगा जो कि एक नेचुरल स्विमिंग पूल है। तो हमने गलती क्या की, हमने देखा ही नहीं कि उधर से रास्ता है जाने का, और फिर हम गोल घूम के वापस पार्किंग में आ गए। तो फिर हमें डबल फिर जाकर एंजल बिलाबोंग जाना पड़ा, तो हमारा एनर्जी बिल्कुल ही डाउन हो गया था। तो हम एक्चुअली नीचे एंजल बिलाबोंग तक जा नहीं पाए, हमने ऊपर से ही वहाँ का व्यू थोड़ा बहुत एन्जॉय किया। थोड़ा बहुत शाम भी होने चला था, तो फिर दिमाग में ये अलग से टेंशन था कि रोड बहुत टूटा-फूटा है और बिल्कुल घूम के रोड है एंड एक्चुअली नूसा पेंडा में आपको ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं दिखेंगे, तो फिर रात में थोड़ा ट्रैवल करना वहाँ मुश्किल रहता है। तो हम बस थोड़ा बहुत दूर से एंजल बिलाबोंग को हमने देखा और फिर हम वापस अपने होटल के लिए निकल गए। Been so long, been so long. Why you keeping me waiting? Lose trust me, trust me. Lose trust me, trust me. रात में डिनर करने हम एक इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, इंडियन डाउनटाउन, जो कि हमारे होटल से बस कुछ 200 और 300 मीटर दूर था। यहाँ का खाना बहुत ही एवरेज लगा हमें एंड यहाँ पे खाना बहुत कॉस्टली था, हमें अराउंड 4.5 लाख आइडिया लग गया। फिर नेक्स्ट सुबह उठ के हम केलंकी बीच के लिए चले गए। सो हम एंजल बिलाबोंग का रास्ता देख के थोड़ा डरे हुए थे कि यहाँ का रास्ता कैसा होगा, बट इट्स बेटर देन एंजल बिलाबोंग का रास्ता। यहाँ पे एटलीस्ट रास्ते टूटे-फूटे हुए नहीं है, बट ऑब्वियसली क्योंकि क्लिफ का रास्ता है तो आपको कलाइयों में एनर्जी लगती है स्कूटी चलाने में। इस जगह का भी डिस्टेंस अराउंड 15 किलोमीटर था हमारे होटल से, और क्योंकि सुबह-सुबह था तो ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिला नहीं रास्ते में, बिकॉज़ रास्ता थोड़ा नैरो है, तो अगर आप ट्रैफिक वाले टाइम में जाओगे तो फोर व्हीलर की वजह से काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है रास्ते में, बट सुबह के टाइम क्योंकि डे टूर वाले लोग नहीं आए हुए रहते हैं, तो आपको काफ़ी खाली रास्ता मिल जाता है ड्राइविंग करते वक़्त। यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे शॉप्स खाने-पीने के लिए, कुछ सोवेनिर खरीदने के लिए मिल जाएँगे। तो अगर आपको यहाँ पे लंच वग़ैरह या ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह भी करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके कर सकते हैं। इस एरिया में एक्चुअली हमें बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स भी दिखा रास्ता में, तो अगर आपको क्लिफ व्यू वग़ैरह रिज़ॉर्ट लेना है, तो आप इस एरिया में ले सकते हो एंड नूसा पेनिडा में एक्चुअली बहुत सारे क्लिफ व्यू रिज़ॉर्ट्स अवेलेबल हैं। आपको माइट बी मेक माई ट्रिप में बहुत सारा ऑप्शंस नहीं दिखे या रिव्यूज़ के साथ नहीं दिखे, बट गूगल पे जाके सर्च करके मोस्टली रिव्यूज़ देख के आप बुक करा सकते हो जो भी वेबसाइट में अवेलेबल हैं। ये जो यहाँ का व्यू है बहुत ही ऑसम है और आउट आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पे आप नीचे उतर के वहाँ पे बीच के पास भी जा सकते हैं, बट यहाँ का जो सीढ़ी है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। तो अगर आप पूरे फिट हो तो ही आप नीचे तक जाओ, और आपका बहुत सारा एनर्जी लगेगा नीचे तक जाने में। हमारा प्लान नहीं था नीचे तक जाने के लिए, बिकॉज़ एक तो हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं था। तो इसके लिए आपको प्रॉपर 1 डे चाहिए अगर आप नीचे जाना चाहते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट भी है। वहाँ पे हम क्योंकि सुबह-सुबह गए थे तो बिल्कुल भी लाइन नहीं था वहाँ पे, और हमें कुछ अराउंड 10,000 आइडिया लगा था वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने का। तो उन्होंने कपल फ़ोटो, सिंगल फ़ोटो और 1-2 वीडियोज़ लिए थे हमारे, और फिर
फिर हम नीचे जाके हमने खुद से भी बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए और यहाँ पे आप सीढ़ी में ही बैठकर या खड़े होकर ये जो नीचे का व्यू है आप एन्जॉय कर सकते हो। ये देखने में बहुत ही मज़ा आता है और मतलब कि आपको यहाँ से जाने का ही मन नहीं करेगा। ये जो व्यू दिखता है वो इतना ज़्यादा ऑसम होता है। हम 3 जगह ही कवर कर पाए नूसा पेनिना में। हमारे क्रिस्टल पे बीच भी जाने का प्लान था बट हमें टाइम नहीं मिला। माइट बी हम कैब कराए होते तो हम ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर पाते बिकॉज़ स्कूटी के वजह से टाइम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था यहाँ पे स्कूटी से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में भी जाना, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं सेमिनियाक, तो वहाँ के बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा।